हमला करने की कोशिश कर रहे थे ये फाइटर प्लेन पाकिस्तान के, लेकिन ये भारतीय डिफेंस सिस्टम की जद में आए और उसके बाद मार गिराए गए। इसके अलावा आज जो पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को हमला टारगेट करने की कोशिश की है, उसमें मैं एक बार फिर से गिना दूं, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा और कालूचक में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने ये हमले नाकाम कर दिए। इसके अलावा जानकारी मिल रही है, मेरे पास जो जानकारी है वो करीब 70 मिसाइलों की है। 70 मिसाइलों से अलग अलग जगह अटैक किए गए हैं, जिसमें से जैसलमेर में ही 25 से 30 मिसाइलें टारगेट यानी जो ड्रोन के जरिए गिराने की कोशिश थी नाकाम हुई है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई हुई है। पूरे जवाबी कार्रवाई का जो पूरा प्लान जो यहाँ पर तैयार किया गया और किस तरीके से भारतीय जाबाजों ने, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसकी पूरी जानकारी साझा की गई है एनएसके अजीत डोभाल की ओर से। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, इसके अलावा तीनों सेना प्रमुख लगातार बैठक कर रही हैं, हर अपडेट वो ले रही हैं और खुफिया जानकारी जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जो हमारे जाबाज सैनिक हैं वो पूरी तरीके से हर हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। भारत ने पहले ही साफ किया था कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी कार्रवाई होती है और उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर सौरभ, पलटवार एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ये वक्त देखने को मिल रहा है, जब भारत की ओर से पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करते हुए एक जोरदार जवाब दिया गया है। पाकिस्तान को बैक के ऊपर धकेला गया है। अब भी अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर और गहरी चोट उसको लगेगी, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो भारतीय सेना पूरे हमले को नाकाम करते हुए पाकिस्तान को पीछे पांव पर लाते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। तत्काल तनाव कम करने पर बल दिया गया है। हालांकि बातचीत कब हुई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन साथ ही जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके लिए संवेदना जताई गई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मिलकर काम करने की अमेरिका ने प्रतिबद्धता की है, पुष्टि की है। तो भारत ने अपने तेवर दिखा दिए है कि आप साथ आए ना आए, लेकिन हम तैयार हैं आतंक का मुकाबला करने के लिए और अपने दम पर हम इस आतंक से निपटेंगे जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर थोपा है, जो कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसको पीछे पाकिस्तान का जो पूरा समर्थन रहा है, क्योंकि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली और इसको लेकर पाकिस्तान ने पहले नकारा, क्योंकि टीआरएफ जो संगठन है लश्कर से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन, और पूरी तरीके से इंतजार किया भारत ने करीब एक पखवाड़ा पाकिस्तान इस बात को कबूल करे, एक्शन ले, लेकिन नहीं हुआ। इससे पहले आतंकवादी हमले हुए एक के बाद एक। मुंबई की बात आप याद रखें, वो डोजर दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले बम ब्लास्ट हुए, मुंबई धमाके हुए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ, हाफिज सईद की बात करें पाकिस्तान में छुपा हुआ। इसके अलावा हर आतंकवादी का पनाहगार पाकिस्तान बना रहा। आखिर भारत कब तक बर्दाश्त करे? बर्दाश्त की एक सीमा और आखिर सीमा टूट गई और पाकिस्तान अब बैकफुट पर आने के बजाय जिस तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो पलटवार करेगा, तो अब मुंह की खानी पड़ रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान की बौखलाहट जो है बढ़ रही है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि वो आतंक का जोरदार जवाब देगा और उसी अंदाज में देगा जैसा कि पाकिस्तान चाहता है। अब ये लड़ाई जो है कहीं न कहीं आर पार की लड़ाई में तब्दील होगी या। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुँचा दें। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इस जो घटनाक्रम है उसके बाद और ज्यादा टाइट कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। चारों ओर एंटी एयर गनों की तैनाती की गई है।